अगर हम दरिया खैबर की बात करें तो दरिया खैबर को ना ही अमेरिका जीत पाया और ना ही रशिया जीत पाया, लेकिन जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख रखा होगा। उनका नाम है सरदार हरी सिंह नलवा जी। ये वो शख्स थे जिन्होंने दरिया खैबर को जीता और वहाँ पे राज भी किया। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1791 को हुआ। इनके पिताजी का नाम सरदार गुरदयाल सिंह जी था और माताजी का नाम धर्म कौर जी था। जब इनकी उम्र 7 साल हुई तो इनके पिताजी इनको सदा के लिए छोड़कर चले गए। तो इनका जो बचपन था वो अपने नानके मतलब मामा जी के घर में व्यतीत हुआ। 1881 में एक अंग्रेज एक बुक लिख रहा था जिसमें उसने मेंशन किया हुआ था कि कितने कामयाब जर्नैल हुए हैं। तो जब उसने सरदार हरी सिंह नलवा जी के बारे में लिखना स्टार्ट किया तो हैरान हो गया। फिर उसने बोला कि दुनिया में हो सकता है किसी का नंबर 1 जर्नैल चंगेज़ खान हो या किसी का नंबर 1 जर्नैल सिकंदर हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो सरदार हरी सिंह नलवा जी ही नंबर 1 है। उसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो उनका किरदार और दूसरा कोई भी आज तक दरिया खैबर को जीत ही नहीं पाया। दरिया खैबर पे आके सबके हाथ खड़े हो जाते थे, चाहे चंगेज़ खान हो और चाहे सिकंदर हो। उस अंग्रेज लेखक ने बोला अगर सरदार हरी सिंह नलवा जी को अंग्रेजों जितनी आर्मी दे दी जाती तो ये पूरे वर्ल्ड को बड़ी आसानी से जीत लेते। जब ये नान के घर में रहते थे छोटी उम्र में ही इन्होंने घोड़सवारी, तीरंदाजी, पंजाबी और बहुत सी भाषाओं को इन्होंने सीखा। बसंत पंचमी वाले दिन महाराजा रणजीत सिंह जी एक मेला करवाया करते थे जिसमें बहुत से लोग आके पार्टिसिपेट करते थे, अपने जौहर दिखाते थे, घोड़सवारी, तीरंदाजी वगैरह। वहाँ पे एक बार सरदार हरी सिंह नलवा जी भी आए तो इन्होंने आके घोड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत ही बढ़िया तरीके से तलवार चलाई। कुछ अलग ही तरीके से तलवार चलाई जिसको देखकर महाराजा रणजीत सिंह जी हैरान हो गए और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या आप हमारी आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो इन्होंने उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी आर्मी ज्वाइन कर ली। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी शिकार के लिए गए, उनको रास्ते में एक बाघ मिला। तो महाराजा रणजीत सिंह से पहले इन्होंने बोला कि महाराज आपसे पहले मैं इससे फाइट करना चाहूँगा। तो सरदार हरी सिंह नलवा जी ने उनके साथ फाइट की। फाइट करते वक्त सरदार हरी सिंह नलवा जी के पास जो हथियार था वो अचानक से नीचे गिर गया और इन्होंने उसके साथ फाइट बिना हथियार से करी और उसका जवाड़ा दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ दिया। बताया जाता है कि जो बाघ का जबाड़ा होता है उसकी जो पावर होती है 650 पाउंड स्क्वायर पर इंच होती है। ये देखकर महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत ही खुश हुए। तो उन्होंने सरदार हरी सिंह नलवा जी को अपने गले लगा लिया और बोला कि तू तो मेरा राजा नल है। तब इनका नाम पड़ गया सरदार हरी सिंह नलवा। बाबा प्रेम सिंह जी होती एक लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि जो राजा नल था वो बहुत ही ज़्यादा दानी था और वो शेर का शिकार करता था। तो हरी सिंह नलवा जी ने भी वैसे ही उसी तरह शेर का शिकार किया। इस किस्से के बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने सरदार हरी सिंह नलवा जी को जगीर बख्शी और उस जगीर से जितना भी मुनाफा होता था, जितना भी पैसा आता था वो तकरीबन 10 लाख के करीब था उस समय का। तो ये सारे के सारा पैसा अपने ऊपर यूज़ नहीं करते थे, आधा खर्चा गुरुधामों में लगाते थे। जैसे कि हरमंदिर साहिब का जो गुम्बद है वो भी उसी खर्चे में से बनवाया गया है। जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने बलीगंधारी का हंकार तोड़ा था वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब आज पंजा साहिब बना हुआ है, उसकी भी उसारी सरदार हरी सिंह जी के खर्चे के बीच में से हुई थी। भाई जोगा सिंह जी का गुरुद्वारा साहिब जो कि आज पेशावर में है उसकी उसारी भी सरदार हरी सिंह नलवा जी ने ही करवाई थी। आधा खर्चा गुरुधामों में लगा देते थे और जो बाकी बचा हुआ खर्चा था वो अपनी सेना में यूज़ करते थे, लेकिन अपने ऊपर कुछ भी नहीं यूज़ करते थे। ये था सरदार हरी सिंह जी का किरदार। जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने कसूर पर फतेह करी उस वक्त सरदार हरी सिंह नलवा जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। उस वक्त सरदार हरी सिंह नलवा जी की जो आयु थी वो 15.5 साल के करीब थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15.5 साल का एक लड़का कितना ताकतवर होगा और किस लेवल पे उन्होंने ट्रेनिंग करी होगी। उसके बाद इन्होंने मुल्तान की जंग भी करी। जब इन्होंने मुल्तान की जंग करी तो उसकी जो दीवार थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मुल्तान का जो किला था उसकी दीवार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो इन्होंने सोचा कि हम दीवार को ही उड़ा देंगे, लेकिन उसको उड़ाने के लिए जो बारूद था उसकी जड़ों में लगाना जरूरी था। जैसे ही किले की जड़ों में बारूद लगाने सरदार हरी सिंह नलवा खुद गए तो वहाँ पर ये जख्मी हो गए थे। तकरीबन 6 महीने लग गए इनको ठीक होने में। ये था इनका किरदार। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी कि तुम जाके वहाँ पे बारूद लगाओ, नहीं, खुद गए, खुद बारूद लगाया। बारूद लगाते वक्त वहाँ से बारूद फट गया और जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी हो गए थे। अब हम बात कर रहे हैं बीबी शरनी जी की। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मिचनी का इलाका जीता था। जब उन्होंने मिचनी का इलाका जीता तो वहाँ पे एक किले की उसारी करवाई। उस किले की उसारी के बाद उन्होंने
सरदार हरि सिंह नलवा जी को वो इलाका दे दिया, सुपुर्द कर दिया कि आप इस इलाके को संभालें। एक दिन सरदार हरि सिंह नलवा जी ने दरबार लगा रखा था। उस दरबार में एक पंडित आया। पंडित ने आके बोला कि महाराज मेरी मदद कीजिए। तो पूछने पे उसने बताया कि मैं अपने बेटे की शादी करवा के वापस जा रहा था कि रास्ते में पठानों ने हमें लूट लिया और डोली को उठाकर ले गए। उस वक्त ये आम चीज होती थी, पठान डोली उठा लेते थे, जरूरत खत्म होने के बाद लड़की को मार देते थे। तो सरदार हरि सिंह नलवा जी ने पूछा कि वो कितने लोग थे जो आपकी बेटी को अगवा करके ले गए। तो पंडित ने बोला 5 लोग थे, उनके पास हथियार भी थे। तो सरदार हरि सिंह नलवा जी ने बोला कि आप कितने लोग थे। तो पंडित ने बताया हम 35 से 40 लोग थे। तो सरदार हरि सिंह नलवा जी ने बोला कि आपके साथ तो ऐसा ही होगा, अगर 35 से 40 लोग अपने घर की इज्जत नहीं बचा सकते तो 35 से 40 लोग लेके जाने की जरूरत ही क्या थी। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने उसी वक्त अपने सैनिकों को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी करो। रात के वक्त उन्होंने युद्ध किया और उन पठानों से उस बेटी को बचाकर वापिस लेके आए। जब उस बेटी को वापिस लेके आए तो सरदार हरि सिंह नलवा जी ने बोला कि बेटी तुम अब अपने घर जा सकती हो। ये सुनकर उस लड़की की फैमिली वाले एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़े। तो बीबी शरनी जी ने बोला कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। उसके पीछे का रीजन ये है, ये तो मेरी पहले ही रक्षा नहीं कर पाए, अगर मुझे दोबारा उठाकर ले गए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सरदार हरि सिंह नलवा जी ने बोला ये मेरी जिम्मेवारी है, जब तक आपका डोला दोबारा नहीं उठता आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बीबी शरनी जी ने फिर इनकार कर दिया। तो उन्होंने सरदार हरि सिंह नलवा जी को बोला मुझे जैसे पहले उठाकर लेके गए तो ये बोला गया कि ये किसी की पत्नी को उठाकर ले गए, लेकिन सरदार हरि सिंह नलवा जी मुझे अपनी बहन बनाकर वापस लेके आए हैं। अगर मुझे अब उठाकर ले गए तो लोग कहेंगे कि सरदार हरि सिंह नलवा जी की बहन को पठान उठाकर ले गए हैं। तो सरदार हरि सिंह नलवा जी ने बोला ठीक है तो आप मेरे पास रह सकते हो, लेकिन बेटा आपको खंडे बाटे की पहल छकनी पड़ेगी। तो उस लड़की ने खंडे बाटे की पहल छकी, मतलब अमृत चखा। तो उनका नाम पहले बीबी शरनी था जो कि बदलकर बीबी हरशरण कौर जी पड़ गया। अब हम बात कर रहे हैं नासिर खान की, जो कि दरिया खैबर का राजा था। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी को बोला कि जितने भी लोग बाहर से आके हमारे देश पे अटैक करते हैं उनको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, अगर हम दरिया खैबर पे जीत हासिल कर लें। तो जीत हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे एक किले की उसारी करनी स्टार्ट कर दी और साथ ही अपने तंबू लगा लिए। ये देखकर वहां का जो राजा था नासिर खान वो डर गया। उसने अपने बेटे को बोला बेटा सामान बांधो और यहाँ से निकलो। बेटे की शादी होने वाली थी और जिससे शादी होने वाली थी उनका नाम था बीबी बानो जी। तो बीबी बानो को उसके बेटे ने बोला कि सामान बांधो और यहाँ से निकलो क्योंकि नलवा आ गया है। तो उस लड़की ने बोला कि मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि दरिया खैबर का राजा तू है और तेरे से तो सभी कांपते हैं, लेकिन ये नलवा कौन आ गया, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो लड़के ने बीबी बानो को बताया कि अगर तू वहाँ पे देखने जाएगी तो हो सकता है वो तेरे को मार सकते हैं क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। तो बीबी बानो ने बोला कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी और मैं वहाँ पे जाके देखूँगी ये ऐसा कौन सा जर्नैल है जिससे मेरा शौहर डर रहा है। बीबी बानो शाम के वक्त तंबू के पास आई जहाँ पे सरदार हरि सिंह नलवा जी थे। सरदार हरि सिंह नलवा जी शाम के वक्त शाम का पाठ कर रहे थे जिसको हम रहरा साहब कहते हैं। जैसे ही सरदार हरि सिंह नलवा जी ने रहरा साहब का पाठ कंप्लीट किया, आंखें खोली तो सामने एक लड़की खड़ी थी। तो नलवा जी बोले हाँ जी बेटा हुक्म कीजिए। तो उसने बोला कि मैं देखने आई थी कि ऐसा कौन सा जर्नैल है जिससे मेरा शौहर डर रहा है, और पूछा कि आप कौन हो। तो हरि सिंह नलवा जी ने बोला मैं बाबे नानक का पुत्र हूँ। फिर बीबी बानो जी ने बोला कि आप हमें यहाँ से क्यों खदेड़ रहे हो। उन्होंने बोला हम किसी को खदेड़ नहीं रहे, हम अपनी राखी कर रहे हैं। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई। बीबी बानो ने छूटते ही सरदार हरि सिंह नलवा जी को बोला कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने बोला कि अपने अल्लाह से फरियाद करना कि बेटा कैसा भी हो लेकिन किरदार का अच्छा होना चाहिए। तो बीबी बानो कहती आप समझे नहीं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ और आपसे मुझे बेटा चाहिए। इस बात के लिए सरदार हरि सिंह नलवा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तू यहाँ से निकल जा। बीबी बानो जैसे ही रोती हुई बाहर को निकली और रोती जा रही है और बोलती जा रही है कि मैंने तो ये सुना था कि बाबे नानक के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, पर देख लो बीबी बानो तो खाली हाथ जा रही है। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने ये बात सुन के उनको रोका कि बेटा रुको, आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए। तो सरदार हरि सिंह नलवा जी दोनों हाथ जोड़ के घुटनों के सहारे बैठ गए और बोला कि आज से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। ये था किरदार सरदार हरि सिंह नलवा जी का। इतिहासकारों के अनुसार उस वक्त सरदार हरि सिंह नलवा जी की जो एज थी वो 42 ईयर्स थी और बीबी बानो जी की एज 19 ईयर्स थी, जो कि उनके आधी उम्र से भी कम। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और किस शहर में या गाँव में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं आप जरूर लिखें।